अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ शारजाह ओसिस मॉल और यहाँ पर जी होम सेंटर पर डिस्काउंट है, तो मैंने कहा यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जी हमने ग्रोसरी करने भी जाना है और आज जो मैंने ग्रोसरी करनी है वो तफ़सीली ग्रोसरी करनी है। ईद आ रही है तो उसके लिए भी मैंने ग्रोसरी करनी है। तो होम सेंटर हम आ गए थे और इसके साथ जैसे कि लेडीज़ की आदत होती है, लेने तो एक चीज़ चाहती हैं, लेकिन फिर जी मैं 2-3 चीज़ें और भी लेकर आ गई थी। मुझे वहाँ पर बास्केट पसंद आ रही थी, तो वो भी फिर मैंने परचेज़ कर ली थी। और यहाँ पर 2-3 रैक पड़े हुए थे, लेकिन जो रैक मैंने देखा है तो वो मुझे पसंद आ रहा था, तो फिर मैंने कहा था कि मैं वो ले लेती हूँ और उस पर डिस्काउंट भी था। वैसे तो यहाँ पर जी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, लेकिन जब सेल लगती है तो फिर हम जी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, तो वो हमें मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं। और यहाँ पर जी रमज़ान में काफ़ी सेल लगाते हैं, तो इसलिए जी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। उसके बाद जी हम आ गए थे कैफ़ेटेरिया। बेटी कह रही थी भूख लगी है, और फिर यहाँ से शवारमा खाकर फिर हम गए थे ग्रोसरी करने के लिए। और ग्रोसरी मैं जी अपने घर के साथ जो शॉपिंग मॉल है वहाँ से करती हूँ, और वहाँ पर मुझे पता है कि कौन सी साइट पे कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, तो इसलिए जी मैं फिर ज़्यादा वहाँ पर जाना पसंद करती हूँ, शॉपिंग जो घर की ग्रोसरी करनी हो। तो फिर बेटी ने यहाँ से पी थी कोल्ड कॉफ़ी, तो वो अब इंजॉय कर रही थी। सबसे पहले तो मैं इस साइट पर आई थी जहाँ पर सर्फ़ पड़े हुए हैं और साथ में जी लिक्विड वगैरह। फिर उसके बाद जी मैंने उठाया था ऑयल, और घर में ऑयल भी ख़त्म है और माह रमज़ान में खैर से ऑयल ज़्यादा लगता है, तो जी ऑयल मैंने फिर उठाया था। उसके बाद फिर मैंने उठाया था आटा, और मुझे चाहिए था चक्की फ़्रेश आटा, तो वो मैंने लिया था। उसके साथ फिर मैं अब आ गई थी ये राइस वाली साइट पर। तो साथ ही ये राइस वाली साइड है और साथ ही जी ये आटा पड़ा हुआ है, तो वो चक्की फ़्रेश आटा फिर उठाया। और फिर जो कॉफ़ी है वो बेटी की ख़त्म हो गई थी, तो वो यहाँ से ली थी। और मैंने यहाँ पर जी लिस्ट बनाई हुई है और लिस्ट बना कर मैं आई थी, लेकिन सब चीज़ें मुझे फिर भी हस्बैंड ने याद दिलाई थी। यहाँ से मैंने उठाना था फ्रूट चाट मसाला, चना चाट मसाला, वो मेरे फ़िनिश हो गए थे। रमज़ान तो ख़ैर से अलविदा हो रहा है, लेकिन हमें आगे भी काम आएंगे ये वाले मिसाले। और फिर उसके बाद जी मैकरोनी लेनी थी, और मैकरोनी मैं ज़रूर लेती हूँ क्योंकि हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी बनती है मेरे घर में। बेटी शौक़ से खाती है और मेरे हस्बैंड भी मैकरोनी शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ से फिर हमने लेनी थी सेवइयाँ, और साथ में मैंने उठाने थे खीर के पैकेट उठाने थे, क्योंकि मेरे घर में ईद वाले दिन खीर बनती है। मेरे हस्बैंड को भी खीर पसंद है और मेरी बेटी को भी। और जैसे ही हम ग्रोसरी करते हैं तो चिकन का ऑर्डर दे देते हैं हस्बैंड कि ताकि इतनी देर में गोश्त बन जाए। तो उसके बाद फिर जी हम जब ग्रोसरी कर लेते हैं तो जाके चिकन फिर वहाँ से उठा लेते हैं। और फिर यहाँ से मैं जस्ट यहाँ पर जो बोनलेस चिकन है वो उठाती हूँ यहाँ से। और खीर के जो पैकेट हैं वो मैंने 2 तरह के उठाए थे, तो मैं चाह रही थी कि मैं मिक्स करके खीर बनाऊँ। और उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी वेजिटेबल वाली साइड पर। तो यहाँ से जी मैंने उठाए थे
प्याज जो कि बेसिक सब्ज़ी है। और प्याज काफ़ी चुनते हुए मुझे टाइम लग गया था क्योंकि कुछ ख़ास प्याज नहीं आए हुए थे, मुझे तो इतने ख़ास नहीं लग रहे थे। और जो आलू हैं वो भी ऐसे ही थे, लेकिन ये है कि आलू चुनने में हस्बैंड ने मदद कर दी थी। और टमाटर भी ले लिए थे साथ में। तो बेसिक सब्ज़ी लेने के बाद फिर मैंने जी और चीज़ें उठाई थी, जैसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। और इसके साथ जी लहसुन नहीं लिया था क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, तो वो अभी तक मेरा पड़ा हुआ है लहसुन। लेकिन जो अदरक है वो मैं लेना भूल गई थी। और यहाँ पर जी ग्रोसरी हमारी फ़ाइनल हो चुकी है, तो यहाँ पर हस्बैंड बिलिंग करवा रहे हैं। और इसके साथ ही फिर चलते हैं घर, और आपको किचन टूर भी देती हूँ। और जो मैं रैक लेकर आई हूँ किचन के लिए, तो फिर वो भी आपको साथ में दिखाते हैं। हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज आपको मैं देती हूँ किचन टूर देती हूँ आपको। मेरा सिंपल सा सादा सा किचन है। तो जैसे हर लेडीज़ जो है वो पूरा दिन किचन में तकरीबन गुजारती है, और नहीं तो आधा दिन तो किचन में ही गुजरता है। तो मैंने कहा आपको अपने किचन का टूर देती हूँ। और साथ ही जी ईद पर आ रहे हैं मेरे मेहमान, तो मेहमान आ रहे हैं रहने के लिए ईद पर। और साथ ही फिर मैं सोच रही हूँ कि बैठने की जगह बनाऊँ लिविंग रूम में, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे इतना तो हो कि कोई गेस्ट आए तो बैठ सके। तो इंशाल्लाह ताला देखें फिर वो भी कुछ थोड़ा जो भी होता है वो भी करती हूँ, क्योंकि साथ साथ सारे काम चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये रेंटेड हाउस है मेरा, तो इस पर मैं ना कुछ तरमीम नहीं कर सकती, सबसे बड़ी बात है वो। इसलिए कि जब भी अगर मैंने कोई कुछ किया भी सही, यहाँ पर अगर मैंने कुछ चेंज किया, पेंट चेंज करने चाहती हूँ मैं, या जैसे वॉलपेपर या डोर चेंज करना चाहती हूँ, तो उसके लिए ये है कि फिर जब मैं हमें छोड़ना पड़ेगा ये घर, तो दोबारा से हमें वैसे ही एज इट इज़ इनको देना पड़ेगा। चलिए आपको किचन में लेकर चलती हूँ और साथ में किचन टूर देती हूँ। अच्छा जी, अब आपको किचन टूर करवाती हूँ, जो कि मेरा छोटा सा सिंपल सा किचन है। तो आए मेरे साथ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है रैक, और यहाँ पर जी अभी हमने अफ्तारी की है तो बर्तन धो के अभी मैंने रखे हैं। और यहाँ पर मैंने जी ये लिक्विड रखा हुआ है जो कि मैं लेके आई थी ये, और मैंने सोचा हुआ था कि ये मैं यहीं पर रखूँगी। ये लिक्विड रखा हुआ है मैंने जो बर्तन धोने वाला, और ये हैंड वॉश रखा हुआ है। इसके साथ ही जी ये सिंक वाला एरिया है, यहाँ पर मैं धोती हूँ बर्तन। और ये काफ़ी स्पेस है जी यहाँ पर। और यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो इसके नीचे ये ड्रॉर है, इस ड्रॉर में मैं रखती हूँ चम्मच, और साथ में जी मैं जो हंडिया बनाने वाली स्पून है वो रखती हूँ। ये कद्दूकश रखा हुआ है, और ये नाइफ़ वगैरह यहीं पर रखती हूँ मैं। और इसके नीचे जो ड्रॉ है, तो उस ड्रॉ के नीचे मैं जी ये बर्तन रखती हूँ जो रोज़मर्रा यूज़ होते हैं, क्रॉकरी जो, ये रखती हूँ। और इसके नीचे जो ड्रॉ है, यहाँ पर जो शॉपिंग बैग और इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ। और डस्टबिन पे जी मैं यूज़ करती हूँ डस्टबिन के लिए ये शॉपिंग बैग। और ये हो गए मेरे ड्रॉर्स। और इसके साथ ही जी ये कैबिनेट है, तो यहाँ पर मैं जो मेन बर्तन है वो रखती हूँ। ये इस तरह से जी ये जो मैंने पूरा सेट लिया हुआ है वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये बड़ा देगचा रखा हुआ है, इसके नीचे मैंने रखा हुआ है प्रेशर कुकर और कढ़ाई, ये वाली ये रखा हुआ है मैंने। तो यहीं से मैंने मेन जो बर्तन है यहीं से मैं उठाती हूँ और कुकिंग करती हूँ। तो जी ये सिंक के नीचे कैबिनेट है, तो ये सिंक के नीचे जो ये कैबिनेट है, तो ये मैंने इसमें रखे हुए हैं लिक्विड्स, और जो भी मैं वॉश करती हूँ जैसे फ्लोर। साथ ही जी ये कपड़े धोने वाला सर्फ भी यहीं रखती हूँ। ये सब लिक्विड वगैरह मैं यहीं पर रखती हूँ।
और वॉशिंग का सारा सामान यहाँ पर पड़ा है। अब आ जाते हैं सिंक के साथ जो कॉर्नर है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी ये मैंने अपना प्लांट्स रखा हुआ है, ज़रा किचन में अच्छा लगता है। और ये मैंने होम सेंटर से लिया था, तो ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने जी ये कॉफ़ी जार रखा हुआ है, और ये चीनी और ये चाय की पत्ती का जार रखा हुआ है, यहाँ से उठाने में आसानी हो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये कॉर्नर जो मैंने सेट किया है। ऊपर जो ये कैबिनेट है, तो जो मैंने नए जार लिए हैं तो वो मैंने यहाँ पर सेट किए हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। और इसके साथ वाला जो कैबिनेट है, ये तो मेरा सेट है। और जो इसके नीचे जी है कैबिनेट, तो ये भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर जी मैं चाय के कप और ये ट्रे वगैरह मैंने सेट किए हुए हैं, ग्लास, ट्रे, चाय के कप। और इसके साथ ही जी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये चूल्हा। और चूल्हा मैंने सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि जो बल्दिया वाले हैं वो कहते हैं कि गिलास का जो है ना चूल्हा आपने यूज़ नहीं करना। और वैसे भी मैं डर गई हूँ, अम्मी के घर जी चूल्हा फटा है ना, तो तब से मैं डर गई हूँ। अभी मेरे हस्बैंड ने ये नहीं कर दिया है चूल्हा, तो फिर यहाँ पर देखिए कुकिंग रेंज सेट करती हूँ या क्या सेट करती हूँ। और ये अभी कुकिंग की हुई है, तो अफ्तारी की है, तो ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या बनाया है। आज मैंने बनाया है चिकन मखनी हांडी, तो ये भी मैंने कहा साथ में शेयर कर दूँ। तो जैसे हस्बैंड आएंगे तो फिर खाना खाएंगे। इसकी फर्स्ट ड्रॉ में मैंने रखा हुआ है इस टेबल की, ये मैंने जी जो खुशका हम तो बोलते हैं, और चकना बेलना रखा हुआ है। और साथ में जी ये मैंने मिसाले वाले डब्बे रखे हुए हैं। ये मिसाले वाले डब्बे जो हैं वो मैंने चूल्हे के नीचे इसलिए रखे हुए हैं फर्स्ट कैबिनेट में, कि मुझे मिसाला उठाने में आसानी हो। जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो आसानी से मैं मिसाले उठा के यूज़ कर सकूँ। सेकंड ड्रॉ में जी मैंने बाउल्स रखे हुए हैं, छलनी रखी हुई है, और किचन टॉवल जो है वो रखा हुआ है, और साथ में ये हैंडी चॉपर रखा हुआ है। ड्रॉ है, इसमें मैंने जी डिस्पोजेबल जो होती हैं चीज़ें वो रखी हुई हैं, और ये बाउल, इस तरह की ये कटिंग बोर्ड, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। जो फोर्थ ड्रॉ है, तो यहाँ भी मैंने डिस्पोजेबल जो है वो बर्तन रखे हुए हैं, और ये फूड सेवर रखे हुए हैं। ये देखिए जी ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है। इस साइड पर आ जाए, ये मैंने रैक लिया है होम सेंटर से। तो होम सेंटर से रैक लिया है, एक तो ये मुझे बहुत काम आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मुझे अपना काउंटर टॉप नीट चाहिए था, तो उसके लिए जी ये बड़े जार जो हैं वो मैंने यहाँ पर सेट किए हैं। अगर दूसरे भी जार रखूँगी तो आ सकते हैं। इसके नीचे जी मैंने ये जूसर ग्राइंडर रखा है, और चॉपर रखा है। और यहाँ पर जी फ़िलहाल मैंने ये सेटिंग की है, वरना यहाँ पर जी ओवन भी आ सकता है, और साथ में एयर फ्रायर भी मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। और ये नीचे मैंने रखा हुआ है आटा, और ये ग्रोसरी रखी हुई है। इस तरह ये है कि इस रैक का ये फ़ायदा है कि जैसे आप चाहते हैं कि काउंटर टॉप आपका नीट रहे, तो उसके लिए जी यहाँ पर ये स्पेस होती है इस रैक में। इस रैक में स्पेस होती है, तो आप ये सामान रख सकते हैं, अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो ये काफ़ी आपकी ना स्पेस की बचत हो जाती है। और इसलिए जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैंने इस रैक में सेट किया हुआ है, ताकि बाकी किचन जी नीट एंड क्लीन लगे। रैक के साथ ही मैंने रखी हुई है ये फ्रिज। और ये है मेरे किचन का पूरा व्यू, और सिंक के सामने ही विंडो भी है, और ऊपर एग्जॉस्ट भी है। तो ये है कि कुकिंग करती हूँ तो इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती। अभी तो मौसम भी अच्छा है, वरना यहाँ पर तो बहुत गर्मी पड़ती है। ओके जी, अब चाहती हूँ इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।